सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को यह बड़ी राहत। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। तकरीबन 1.5 साल जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं। हालांकि उनके जमानत के पीछे कुछ क्लॉज लगाए गए हैं। मनीष सिसोदिया देश नहीं छोड़ सकते, उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। 10 लाख का बेल बॉन्ड और 2 श्योरिटी भी मनीष सिसोदिया को जमानत के साथ देनी होगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को थाने में जाकर हाजिरी भी लगानी होगी। तो ये मनीष सिसोदिया के लिए राहत भरी खबर है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए राहत भरी खबर है। जो संयोजक है आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो सीबीआई वाले मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आएंगे। जमानत मिल चुकी है। इधर एक और बड़ी खबर, बेल पर मनीष सिसोदिया की टीम का पोस्ट लिखा है, मनीष सिसोदिया जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री तानाशाह की जेल से बाहर आने वाले हैं। दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये मनीष सिसोदिया की टीम लिख रही है, जिसने सोशल मीडिया पर यह कहा कि मनीष सिसोदिया बाहर आने वाले हैं। मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्रालय देखते थे, इसके साथ साथ उनके पास शिक्षा मंत्रालय था। इसी शिक्षा मंत्रालय के कामकाज को लेकर, शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर आम आदमी पार्टी अपना बखान करती है। और ऐसे में मनीष सिसोदिया जब बाहर आने तो उसका हल्का फुल्का जिक्र करना अब शुरू किया जा चुका है। खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया जेल गए थे। इसके बाद 17 महीने जेल में रहे और अब आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद, क्योंकि इससे पहले भी जमानत को लेकर कई पिटीशन दाखिल की थी और अब आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई है। ज्यादा जानकारी के साथ गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से और पुलकित नागर हमारे साथ मनीष सिसोदिया के घर से जुड़ गए हैं। पहले गौरव, बहुत जल्दी से ये बताइए, कहा जा रहा है कि जमानत पर कई सारी शर्तें कोर्ट ने रखी हैं, वो शर्तें क्या होगी? और चूंकि एक बड़ा ओहदा है आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया का, तो वो किस तरीके से बाहर रह सकते हैं? क्या उनके ओहदे को लेकर या उनके कद को लेकर पार्टी में भी किसी तरह की कोई कैंची है कोर्ट की? देखिए, जाहिर तौर पर पार्टी में उनके कद और उनकी भूमिका को लेकर हमारे सहयोगी बात करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात कर लूं तो मैं जो जमानत की शर्तें हैं वो बहुत सामान्य हैं। कि वो पार्टी के नियमित कार्यालय में या फिर उसमें कार्यक्रमों में वो नहीं जा सकते, इस तरह का भी कोई क्लॉज है क्या जो कोर्ट ने टिप्पणी में कहा हो? नहीं है, नहीं, ईडी की ये मांग थी सीबीआई की कि वो उन्हें उनके ऑफिस जाने से रोका जाए, लेकिन रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए था, लेकिन ये चीजें उन पर लागू नहीं की जा सकती हैं। और जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है किसी भी आरोपी का हक होता है और हमें निकट भविष्य में नहीं लगता है कि ट्रायल शुरू होगा। अभी तक ट्रायल नहीं शुरू किया जा सका है। तीसरी बार मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और एक चीज बहुत सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण की है, जो आगे के मामलों में भी नजीर बनेगी, कि हाईकोर्ट और निचली अदालतों ने इस बात को नजरअंदाज किया कि जेल जो है वो अपवाद है और बेल जो है वो नियम है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को बेल मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है, जेल जो है वो रेयर परिस्थितियों में किया जा सकता है, लेकिन बार बार उनको इस तरीके से जेल में ही रखा गया। हम किसी भी आरोपी को पिलर टू पोस्ट तक, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक लगातार दौड़ाते नहीं रह सकते हैं। और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है वो स्पीडी ट्रायल ना शुरू होने की वजह से दी है। और जाहिर तौर पर अब ईडी और सीबीआई जो कि इस मामले में इस ट्रायल नहीं शुरू करवा सकी हैं, एक के बाद एक इस मामले में जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल हो
हो रही हैं, उसके बाद ट्रायल नहीं शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोट किया। और एक चीज और, ईडी सीबीआई ने कहा कि 13 से 14 अर्जियां मनीष सिसोदिया ने लगा दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन अर्जियों से ट्रायल में कोई देरी नहीं आई है, क्योंकि ज्यादातर अर्जियां जो हैं वो उन्होंने बीमार पत्नी से मिलने के लिए मेडिकल ग्राउंड्स के। ठीक है गौरव, आपसे आगे भी बात होगी। पुलकित नागर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं मनीष सिसोदिया के घर से लाइव। पुलकित, जितने भी मामले चले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, चाहे वो संजय सिंह के खिलाफ हो या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो, जब भी कोई नेता जेल से बाहर आया या थोड़ी भी राहत मिली कानूनी तौर पर, तो आम आदमी पार्टी ने पुरजोर तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा। और जब मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं तो मनीष सिसोदिया के टीम के सोशल मीडिया के पोस्ट से समझ में आता है कि एक बड़ा मौका है जिससे आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधेगी। देखिए, वो एक राजनीतिक पहलू है। अगर आप बीजेपी देखें या आम आदमी पार्टी देखें तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते रहते हैं और जल्दी दिल्ली के अंदर चुनाव भी होने, तो ऐसे में अपना मैसेज देने की कोशिश आम आदमी पार्टी भी करेगी और बीजेपी भी करेगी, अगर आप पूरे शुरू से लेकर पूरे मामले को देखें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना बिल्कुल ऑक्सीजन मिलने जैसा है। अगर हम दिल्ली के हालातों की बात करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बीच बीच में फटकार लगने वाली बात हो, दिल्ली सरकार को लेकर, एमसीडी को लेकर, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया वो पिलर हैं जो आम आदमी पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे यहां पर, क्योंकि चुनाव भी बहुत ज्यादा नजदीक है। और अगर मनीष सिसोदिया को जमानत आज नहीं मिलती तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती आने वाले दिनों में। लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना यानी कि आम आदमी पार्टी को आज से ऑक्सीजन मिलने जैसा है। जी ठीक है। मनीष सिसोदिया कब बाहर आते हैं और ये कब सारी कागजी कार्रवाइयां पूरी होती है, इस पर भी नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया गौरव और पुलकित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी